बात करने वाला पियानो, और ये सच में कमाल का है। और इसका नाम है चॉपस्टिक्स। और बात करने के साथ साथ ये ऐसे गाने भी बजा लेता है जिन्हें बजाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये पियानो भाई साहब इंसान की आवाज कैसे निकाल सकते हैं, और बाद में वो हमारे लिए ड्रम्स बजाएंगे और गाना भी गाएंगे। नहीं, अभी नहीं चॉपस्टिक्स। तुम्हें याद है ना कि वो सॉन्ग मेरे वीडियोस में कुछ समय बाद बजता है। चलो कोई बात नहीं, हमारा चॉपस्टिक्स शीट म्यूजिक बॉस से एक बहुत ही मुश्किल धुन को बजाने की कोशिश करेगा जिसका नाम है रश ई। आज से पहले इस सॉन्ग को कभी किसी असली पियानो पर नहीं बजाया गया है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने अपने साथ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स लाए हैं ताकि आग लगने पर हम पूरी तरह तैयार रहें। लेकिन वो सब हम बाद में करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पियानो के अंदर संगीत बजता कैसे है, क्योंकि अगर आप इस प्लास्टिक के बने पियानो के अंदर देखेंगे, भले ही इसे 300 साल पहले एक इटालियन व्यक्ति ने बनाया था, ये अंदर से काफी पेचीदा है। इनफैक्ट अगर हम इसके अंदर जाकर सिर्फ एक की को देखें तो हम जानेंगे कि उसे दबाने पर ये काम कैसे करता है। लेकिन अगर एक इंजीनियर की तरह सोचें तो बेस्ट डिजाइन वही होता है जो हमारा काम भी पूरा करे और जिसे बनाना भी बहुत आसान हो। लेकिन जब मैंने इसे देखा, बुरा मत मानिएगा बार्टोलोमियो क्रिस्टोफरी, इस पियानो के इन्वेंटर, ये दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मतलब मेरी जिंदगी का पहला पियानो बनाने में काफी आसान था। आखिर हमने एक सिंपल लिवर क्यों नहीं यूज किया जिसके एक तरफ दबाने पर उसके दूसरी तरफ वाला भाग ऊपर उठ जाता है। तो बात ऐसी है कि इस सिंपल डिजाइन में दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला, हैमर स्ट्रिंग के कांटेक्ट में रहेगा जब तक उस की को दबा रखा है, यानी पियानो की वो स्ट्रिंग वाइब्रेट नहीं कर पाएगी और फिर ध्वनि भी पैदा नहीं होगी, जैसे इस गिटार में। अब आवाज रोकने के लिए मैं अपना हाथ रखूंगा, क्योंकि इसका वाइब्रेशन रुक गया, आवाज भी बंद हो गई। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इस खिलौने वाले पियानो में भी यही तकलीफ है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये एक अपराइट पियानो है, तो स्ट्रिंग्स को सीधा रखना पड़ता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक करना आसान है, हमें बस यहाँ एक हिंज पॉइंट लगाना है। लेकिन अब भी पहले वाली तकलीफ दूर नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं की को दबाए रखने पर पियानो को लगातार ध्वनि पैदा करते रहना है। लेकिन हम ये करें कैसे? तो बार्टोलोमियो ने अपना दिमाग दौड़ाया और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पुर्जे जोड़ दिए ताकि जब की को दबाएं तो ये जैक हैमर को आगे धकेलें, वो स्ट्रिंग को मारे और फिर वो जैक यहाँ अटक कर हैमर के रास्ते से हट जाए ताकि हैमर स्ट्रिंग्स को छूकर उनका वाइब्रेशन ना रोकें। जानते हो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि पियानो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इन हैमर्स की वजह से इन्हें क्लासिफाई किया जाता है परकशन में। ओके, अब अगर इस की को दबाएं तो ध्वनि बाहर आती जाएगी। लेकिन रुकिए, अगर मैं अपनी उंगली हटा दूं तो आवाज रुक जाती है। कोई तो चीज उस स्ट्रिंग को रोक रही है। लेकिन हमारे मॉडल में तो आप देख सकते हैं कि उंगली हटाने पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्ट्रिंग को वाइब्रेट होने से रोके और आवाज को बंद करे। तो इसके लिए बार्टोलोमियो ने इसमें एक एक्स्ट्रा पिवट पॉइंट और कुछ नए पुर्जे जोड़े, और आप देख सकते हैं कि ये डैम्पर स्ट्रिंग्स को छूकर अगली बार की दबाने तक उसे शांत रखता है। हैमर स्ट्रिंग को मारता है और वो वाइब्रेट होकर ध्वनि पैदा करता है तब तक जब तक आप अपनी उंगली को नहीं उठाते। और आखिर में अगर मुझे बहुत सारे नोट्स लगातार बजाते रहना है तो मुझे हैमर को स्ट्रिंग के पास रखना होगा, ना कि उससे दूर। तो हम लगाते हैं एक बैकस्टॉप जो हैमर को स्ट्रिंग के पास रखें ताकि मैं उसे लगातार बजा सकूं। बस इतना ही। माफ करना मेरे प्यारे इंजीनियर दोस्त बार्टोलोमियो, क्योंकि ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना इसे होना चाहिए, ना कि ज्यादा। और देखा जाए तो ये प्रक्रिया काफी सुंदर और सरल है जब आप ये सोचें कि ये ध्वनि आती है सिर्फ हमारी एक उंगली के इशारे पर। और हमारा चॉपस्टिक्स बाकियों से बेहतर है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ खुद से गाना भी बजा लेता है। हालांकि खुद से बजने वाले पियानोस मार्केट में कई 100 साल पहले से हैं, लेकिन चॉपस्टिक्स जरा हटके है। पुराने पियानोस गाना बजाते हैं कागज को इस तरह स्क्रोल करके, और जब इन छेदों में से हवा आती है तब वो कीज प्रेस होती हैं। इसीलिए सभी कीज पूरी ताकत के साथ बजती हैं और टाइमिंग भी सटीक नहीं होती। लेकिन चॉपस्टिक्स इनका मॉडर्न वर्जन है जो सोलेनॉइड का इस्तेमाल करता है।
उन सोलेनॉइड्स को यहाँ रखा जाता है और जब इसे एक्टिवेट करते हैं यह किसी इंसान के पियानो बजाने जैसा ही होता है। आप देख सकते हैं इन्हें कैसे रखा गया है। लेकिन सोलेनॉइड्स की वजह से ना सिर्फ इसकी टाइमिंग एकदम सटीक हो जाती है बल्कि आप पियानोस की कीज को 127 अलग अलग फोर्सेस से भी बजा सकते हैं। यानी ये किसी इंसान की हूबहू नकल उतार सकता है। तो ये है मेरा दोस्त एंड्रयू शीट म्यूजिक बॉस यूट्यूब चैनल से, जो एक सिंपल सा गाना बजाकर उसे मिडी में रिकॉर्ड कर रहा है और फिर चॉपस्टिक्स उसका इस्तेमाल करके उसे परफेक्टली वापस बजाता है। लेकिन हमारा एंड्रयू 10 उंगलियों वाला एक आम इंसान है, तो इतने पेचीदे गाने बजाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि उन 88 प्रिसिजन सोलेनॉइड्स के जरिए वो एक पूरे बैंड का काम अकेले कर लेता है। अब गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्यारा चॉपस्टिक्स आज यहाँ आपके लिए गाना गाने वाला है। अब जब हमने देख लिया है कि ये कितना कमाल का है, रश ई बजाने से पहले चलिए ये सीखते हैं कि आखिर हमने हमारे चॉपस्टिक्स को गाना गाना कैसे सिखाया। चॉपस्टिक्स, शाबाश। तो फिर चलिए चलते हैं 3 Blue 1 Brown यूट्यूब चैनल के मेरे खास दोस्त ग्रैंड के पास, जो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। हम आवाज के सिग्नल को वेव फॉर्म की तरह देख सकते हैं, जिसके y एक्सिस पर है आवाज की इंटेंसिटी और x एक्सिस पर टाइम। अगर हम उसके किसी छोटे भाग पर जूम करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक रिपीटिंग पैटर्न है। और हमने मैथ में ये सीखा है, आप किसी भी सिग्नल को सम ऑफ प्योर साइन वेव्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। साउंड की बात करने पर उन्हें कहते हैं प्योर पिचेस। हायर फ्रीक्वेंसी साइन वेव्स, इसका मतलब है हायर पिचेस। अगर आपको ओरिजिनल सिग्नल की हूबहू नकल उतारनी है तो आपको बहुत सारे अलग अलग इंटेंसिटी वाले प्योर साइन वेव्स का इस्तेमाल करना होगा। अब आते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में मेरे सबसे मनपसंद टूल पर, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो आपको इन साइन वेव्स में हर एक की ऊंचाई बताता है उस फ्रीक्वेंसी के रूप में जिस पर आप काम कर रहे हैं। तो हमारे पियानो के लिए अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के सिर्फ बड़े पॉइंट्स लेते हैं तो हमें वो नोट्स मिलेंगे जिन्हें बजाकर हम ओरिजिनल सिग्नल वापस बना पाएंगे। अगर आप इन डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज को एक साथ जोड़े तो आपको एक सिग्नल मिलेगा जो ओरिजिनल से काफी सिमिलर है। और अगर आप इसी प्रक्रिया को हमारे ओरिजिनल सिग्नल के हर छोटे भागों में दोहराएं तो यह हमें बताएगा कि हमें कौन से नोट्स कब बजाने हैं और कितनी इंटेंसिटी के साथ बजाना है। और अगर आपने इसे सही से किया तो आपको मिलेगा ये। हे चॉपस्टिक्स, मेरे साथ दोहराओ। वैसे मैं मानता हूं कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग जरूर कर रहा हूँ, चॉपस्टिक्स के द्वारा बोले गए शब्दों को स्क्रीन पर डालकर। इंसानों में लगभग 80% जानकारी हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग तक भेजी जाती है, और क्योंकि वो डोमिनेंट है, कभी कभी हमारा दिमाग कानों से ज्यादा हमारी आंखों पर यकीन करता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप घर पर बैठे बैठे ये 2 टेस्ट जरूर करें। सबसे पहले वीडियो को पीछे करके चॉपस्टिक्स जो बोल रहा है उसे दोबारा से सुनिए, लेकिन इस बार अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए कि क्या आप इसे समझ पाते हैं कि नहीं। और दूसरा टेस्ट, शायद आपने ये ऑडियो पहले किसी पुराने खिलौने में से सुना होगा जो कह रहा है ग्रीन नीडल। अब उसकी तुलना इस ऑडियो से कीजिए जो कह रहा है ब्रेनस्टॉर्म। लेकिन क्या आप समझ पाए? ये दोनों ऑडियो क्लिप्स एक ही हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि वो दोनों शब्द तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थे। तो चलिए मैं उसे 2 बार और बजाऊंगा और आप जो चाहे उस शब्द पर अपनी नजरों को रख सकते हैं। ऑलराइट, अब शुरू होगी इसकी आखिरी चुनौती। दुनिया का ऐसा पहला पियानो जो बजाने जा रहा है दुनिया का सबसे मुश्किल और पेचीदा गाना, रश ई। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, गुड लक।